क्लास हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स की जो टाइप है ना, ये है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा जो मेथड है वो है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, कि आइडेंटिटीज यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस a, x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और स्क्वायर की फिफ्थ और लास्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर 3 टाइम्स आ जाएगी, आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c। मतलब एक बार ab को मल्टीप्लाई करना है, एक बार bc को करना है और एक बार ca को करना है, तो सबके साथ 2 लग जाएगा। 2ab, एक बार 2bc और एक बार 2c। ये हमारे पास 5 स्क्वायर की आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद 5 क्यूब की आइडेंटिटीज हैं। सो पहले स्क्वायर की आइडेंटिटीज पे जो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं पहले वो कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तुम्हारी बुक में सबसे पहला एग्जांपल था, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, x प्लस 3 और इधर से x प्लस 3। अब आपको पता ही है कि अगर दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो, अगर दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो तो उसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर। जैसे ही हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी। और एक चीज़ है, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी कंपलसरी है। हर क्वेश्चन में कंपलसरी है, क्योंकि आइडेंटिटी ना लिखने के मार्क्स कटते हैं, याद रखना सबसे पहले। तो हमें पता है भी यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर यूज हो रही है, तो पहले आप आइडेंटिटी लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमारा a क्या है यहाँ पर, x, a हमारा x है और b हमारा 3 है। तो आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, a की जगह x पुट करेंगे, b की जगह 3 ब्रैकेट। इस पूरी एक्सरसाइज में एक चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रैकेट के बिना क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 6x। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। जब दोनों ब्रैकेट सेम, अगर इसमें माइनस होता तो हम क्या करते, बीच में माइनस का साइन लगाते, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके उसको सॉल्व कर देते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी की अगले टाइप स्टार्ट करते हैं। अगले जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन है x माइनस 3 और x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है, दो ब्रैकेट डिफरेंट हो गए, दो ब्रैकेट डिफरेंट हो गए। अब जब डिफरेंट ब्रैकेट हो गए तो हम ऐसे होल स्क्वायर्स नहीं लिख सकते। हमें देख के समझना पड़ेगा कि दोनों ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है या नहीं। अगर दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, सेम है, तो हम देखते समझ जाएंगे कि हमारे पास ये आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इस आइडेंटिटी में दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है, a और b डिफरेंट है। तो जब a और b डिफरेंट हो, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम हो, तो x प्लस a और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिख दो, x प्लस a x प्लस बी, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब x की जगह तो ये x ही रहेगा। अगर यहाँ कोई नंबर होता लाइक 10 या 100 तो हम 100 पुट कर देते। तो x की जगह तो x रहेगा, a की जगह हमारा क्या आएगा, -3। इस आइडेंटिटी में a और b के साथ जो भी हमारे साइन चल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आएंगे। तो a -3 होगा और b +5 होगा, x की जगह x, a इंटू बी, मतलब -3 इंटू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 50। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
हम कर क्या रहे हैं बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर ना, इन क्वेश्चंस को एक्सपैंड कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। और एक्सपैंड भी बोल लो या बोल लो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, बट अभी फिलहाल जो चल रहे हैं वो एक्सपेंशन चल रही है। जहां फैक्टराइजेशन आएगी ना वो क्लियर क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज करो, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो ये हमारी बुक का एग्जांपल के दो पार्ट्स हैं। हम चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। अब देखो अगला एग्जांपल क्या, नेक्स्ट टाइप है। आपको क्वेश्चन को ना सिर्फ पहचानना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको इस आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को करना है, आपको क्वेश्चन को खुद पहचानना है। जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट 105 into 106, 105 into 106, बट बुक में लिखा है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हमारे जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये लिखा मिले बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आपको सिर्फ ये लिखा मिलेगा इवैल्यूएट दिस। अब क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 105 और 106 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे। नहीं, क्वेश्चन देखते समझ जाओ कि ये क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है। इतना इजी क्वेश्चन आपको वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं देने वाला, हमें यहाँ पे आइडेंटिटी को ब्रेक करना पड़ेगा, आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। जैसे 105 को आप 100 + 5 लिख सकते हो और 106 को आप 100 + 6 लिख सकते हो। ब्रेक करो, जिससे ये हमारी आइडेंटिटी फिर दोबारा देखो अगेन बन गई x + a x + b, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म देखो x और x सेम है, तो x और x आ गई ये, और a और b डिफरेंट है, तो फिर दोबारा बन गई x + a और x + b। तो देखो फिर दोबारा आइडेंटिटी लिखो x + a x + b, क्या होती है x² + a + b × x + ab। अब x की जगह आपका 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 100 है, तो 100² प्लस a आपका 5 है, b आपका 6 है, x आपका अगेन 100 है, प्लस a × b मतलब 5 × 6, 5 × 6। 100 का स्क्वायर करते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे आएगा 5 + 6 11, 11 × 100 करोगे 1100 आएगा, 5 6 30। अब इन तीनों को जैसे हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है इसका 11130। तो ये पूरा सिंपलीफाई होने के बाद आंसर आ गया 11130, वो है इसका आंसर। इवैल्यूएट हो गया, लेकिन बिना आइडेंटिटी के कोई भी क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हम चलते हैं अगले टाइप, नोट साथ के साथ स्पीड से करना, ठीक है, क्योंकि मैं रब कर दूंगा, तो कोशिश करना साथ साथ समझ के अपना नोट भी करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब शुरू होती है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है फैक्टराइज करो। अभी सिंपल क्वेश्चन थे इवैल्यूएट। फैक्टराइज करने के मैंने कहा बहुत सारे मेथड है, अब आपको पहचानना है कि आप कौन से मेथड से फैक्टराइजेशन कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 49a² प्लस 70ab प्लस हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 25b²। आपने क्वेश्चन को देख के ये पहचानना है कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, एक तो सारे पॉजिटिव के साइन है, एक तो सारे पॉजिटिव के साइन होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ध्यान से देखो, दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं। दो चीजें देखनी है कि आइडेंटिटी स्क्वायर की लगेगी या क्यूब की। अगर क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर की लगेगी, और अगर पॉजिटिव चल रहा है तो स्क्वायर में पॉजिटिव वाली लगेगी। कैसे लगेगी वो देखो। इस आइडेंटिटी को कंपेयर करो इस फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ। अगर हम इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख दे, a² 2ab बीच में लिख दे और प्लस b² लिख दे। अब जरा इसको आप कंपेयर करके देखो जरा इसके साथ। फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, लास्ट टर्म स्क्वायर है, बीच में ये ab आ गया। ये आइडेंटिटी की फॉर्म बनी बनाई मिल रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये राइट हैंड साइड दे रखी है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। हमें पता लग चुका है कि ये a+b² बन रही है, बट वो a+b² हमें बनानी है। कैसे, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में ये चीज नोटिस करनी है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी ना किसी के स्क्वायर होने चाहिए। जैसे 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 7a²।
लास्ट होता है 25 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5b होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना, मान लो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि जो स्क्वायर है वो एक के ऊपर है, बट हमें होल स्क्वायर बनाने होते हैं, क्योंकि 7 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी 49 आएगा। अब बीच वाली टर्म नहीं लिखनी, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ही ब्रेकआउट करना है। हमें हमारा a और b मिल गया, ये जो हमने ब्रेक करा है मतलब हमारा a और b मिल गया। a क्या मिला 7a, b मिला 5b। अब आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बीच में आएगा प्लस 2a और b आपका ये रहेगा, a आपका 7a है इंटू b आपका 5b है। अब आप खुद सोचना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 70ab ही आएगा। तो एक तरह से हमने 70ab को ही a और b में ब्रेक किया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के स्क्वायर्स कर दोगे, जो आपने ये स्क्वायर्स करे वही हमारी a और b की टर्म्स बनती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2ab लिखेंगे, 2ab, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब हमें पता लग गया कि ये जो आइडेंटिटी है वो हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर की है। तो a क्या हमारा 7a, b है हमारा 5b, तो 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। पहले क्वेश्चन क्या होता था, ये दिया होता था, ये हमारा आंसर होता था। अब हमारा आंसर इस फॉर्म में है, उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब हमें ये बताना है कि वो किसकी आइडेंटिटी बन रही है। आखिरी स्टेप, हमेशा याद रखना, जब ऐसे आप होल स्क्वायर लिख दोगे ना, होल स्क्वायर का मतलब है कि आपको इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख देना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहां पर हमारा फाइनली फैक्टराइज हो गया। हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो फैक्टर भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे बन गए। तो ये थी हमारी इसकी फर्स्ट। इसी के अंदर 2 टाइप्स है, एक हो गई ये, अगली टाइप है देखो 25/4x² माइनस y² 9। आप दोनों टाइप्स को पहचान लो, दोनों में फैक्टराइजेशन करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये जो बीच वाली टर्म है ना, अगर ये माइनस की होती तो माइनस वाली लगती, प्लस की है तो प्लस वाली लगेगी। मतलब 2ab माइनस का है तो माइनस वाली लगेगी, 2ab प्लस का तो प्लस वाली लगेगी। दूसरी चीज, अब यहां समझो, एक तो इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो 2 टर्म्स होनी चाहिए, दूसरा बीच में माइनस है और स्क्वायर है। 2 टर्म्स है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन का एक रूल है, वो क्या रूल है, आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इस 25/4 को आप 5/2x होल स्क्वायर लिख सकते हो। y तो y का ही होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो जिसमें आप इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो। बिना होल स्क्वायर बनाए आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, होल स्क्वायर हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, तभी हमारा a और b हमें मिलेगा। अब ये बन गई, क्लियर समझ आ रहा है, ये बन रही है a² माइनस b स्क्वायर, ये a है ये b है, और a² माइनस b स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस b a माइनस b। तो एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, a प्लस b a माइनस। तो ये हमारा एक एग्जांपल था कि क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक, चलो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप। हमारा अगला एग्जांपल क्या है, हमें अगले एग्जांपल पे चलने के लिए अब अपनी चलनी पड़ेगी 3 टर्म्स वाली। याद करो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जिसके अंदर a प्लस b प्लस c 3 डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी। अब 3 डिफरेंट टर्म्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे करते हैं, चलो क्वेश्चन है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर। देखो abc की जगह जो वेरिएबल है ना वो xyz भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको abc मिले, वो आपको xyz भी मिल सकता है। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो abc की टर्म है, लेकिन आप देखो ना 3 टर्म्स है, 1 2 और 3 और होल स्क्वायर। जहां ये 3 टर्म्स और होल स्क्वायर आ जाए वहां समझ जाओ। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिखो, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी में जहां जहां abc है उसकी जगह सिर्फ वैल्यू डालनी।
तो यहाँ पे a चल रहा है ये 3a, तो मतलब 3a होल स्क्वायर, बार बार बोल रहा हूँ ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। b की जगह आप पुट करोगे 4b स्क्वायर, c की जगह आप पुट करोगे 5c स्क्वायर। अब 2ab, 2 इंटू a इंटू b, फिर 2bc, 2bc, फिर 2ca, 2ca। तो जहां जहां ए बी सी है उसकी जगह सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है और इसको सॉल्व कर देना है। ये सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, तो 3a को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9a स्क्वायर, 4b को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16b स्क्वायर, 5c को मल्टीप्लाई करोगे तो 25c स्क्वायर, फिर 2 3 या 6, 4 जा 24, 24ab, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40bc, 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 30, तो 30ca। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन, आइडेंटिटी लिखो, उसमें बस ए बी सी की जगह वैल्यू डालो और उसको सिंप्लीफाई करो। तो ये थी हमारी अगली टाइप। अब इसी के अंदर इसी का अपोजिट आएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या करना था, एक्सपैंड करना था। अब एक्सपैंड नहीं करना, अब उल्टा दे देगा। अब आपको ये चीज दी होगी, ये चीज लानी होगी। मतलब जब ये चीज दी होगी तो इसका मतलब क्वेश्चन फैक्टराइज का बनेगा कि फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, तो हम दोनों टाइप कवर करते हैं। पहले अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आया तो हमें उसको एक्सपैंड कर देना है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आया तो उसे हमें वापस उसको फैक्टराइज कर देना है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे। जो हमारा अगला एग्जांपल है, एक अगली टाइप है, चलते हैं। ये अगली टाइप कवर होती है, स्क्वायर की आपकी सारी टाइप्स कवर हो जाएगी। इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन आएगा, जैसे क्लियर लिखा होगा फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज का क्वेश्चन होगा तो क्लियर लिखा होगा फैक्टराइज करो। जैसे हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा आंसर इस फॉर्म में आया था, अब हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया, आंसर a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लाने की किसकी आइडेंटिटी बन रही है। सो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहचानना है। अब क्वेश्चन में abc की जगह क्या आ गया, xyz आ गया, तो xyz आ गया, उससे कोई मैटर नहीं करता, वेरिएबल xyz भी हो सकता है और abc भी हो सकता है। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो एक रूल है, ये शुरू की जो 3 टर्म्स है ना, आपको सिर्फ इनसे मतलब होना चाहिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब इनका स्क्वायर्स बनाना है। मैंने कहा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, उनके स्क्वायर्स खोलने हैं कि वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स होंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, उसको 2x स्क्वायर लिखोगे, y का तो कोई है ही नहीं, y स्क्वायर लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, z को z ही लिखोगे क्योंकि उनके साथ कोई नंबर नहीं है। अब आपको आपका abc मिल गया, वो abc क्या है ऐसे साइड में लिख लो। a आपका है, जो इस क्वेश्चन में जो a है वो बन गया आपका 2x, b आपका बन गया y और c आपका बन गया यहाँ पे z। मतलब जब आप होल स्क्वायर खोल दोगे तो उसके बाद लिख लो a b c हमारा क्या है, a b c। अब हमें इस क्वेश्चन में इसको कैसे ब्रेक करना है, आप आइडेंटिटी के हिसाब से चलोगे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या थी, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये बन गया, c स्क्वायर ये बन गया। अब अगला कंसेप्ट होता है 2ab, आपको ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है 2ab, a क्या है 2x, b क्या है y प्लस 2bc, 2b आपका y, c है आपका z, फिर प्लस 2ca, 2ca मतलब c इंटू a मतलब z इंटू y। सिर्फ क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो जाता, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि माइनस के साइन है। अगर ये सारे पॉजिटिव के साइन होते कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगर नेगेटिव के साइन है तो क्या दिक्कत आएगी। देखो अब आप ये सोचो, दोबारा क्रॉस चेक करो कि 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पर आएगा, करेक्ट है। y को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, z को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे z पर आएगा। मतलब हम तीनों को दोबारा खोल दे तो वापस मेरा आंसर मिलेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरा 2 2 जा 4xy आएगा, 4xy आएगा, करेक्ट है। 2yz आएगा, करेक्ट है। 2zy आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा होना चाहिए था 2ca, तो यहाँ पे एक गलती हो रही है, 2ca होना चाहिए। अब हमारा ये 4xz आएगा, लेकिन अभी भी एक कमी है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4xy आ रहा है बट आना चाहिए -4x।
इसको मल्टीप्लाई करने पर 2y z आ रहा है, बट आना चाहिए माइनस में, इसका प्लस में आना चाहिए और प्लस में आना चाहिए, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि यहां पर माइनस के साइन कैसे लगाए जाते हैं। सारा खेल क्या है, यहां पे माइनस का है। पॉजिटिव होता कुछ नहीं सोचना पड़ता, माइनस के साइन है तो आपको ये सोचना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन एक्सपैंड करने के बाद माइनस का साइन किस वेरिएबल के साथ आएगा, कैसे। आपने देखना है क्वेश्चन के अंदर माइनस किसके आगे है, इसके आगे है और इस डिजिट के आगे है। उन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल मतलब जो दोनों में सेम है, विच इज कॉल्ड y, दोनों में है। तो जो दोनों में सेम वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के साथ पूरे क्वेश्चन में, जैसे y दोनों में सेम है तो जहां जहां y है, y जहां जहां y है सिर्फ उस y वाली टर्म के साथ आपका माइनस का साइन लगा दोगे। ये याद रखना, पहले तो आपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर देना है, फिर आपने क्या देखना है माइनस का साइन कहां आएगा। माइनस का साइन वहीं आएगा जहां पे क्वेश्चन के अंदर माइनस होगा। इन तीनों में से जिस डिजिट के साथ माइनस होगा वो ये दोनों है, और उसमें जो वेरिएबल सेम होगा, अब पता है वेरिएबल सेम क्या है, y है दोनों में, तो सिर्फ पूरे क्वेश्चन में y जहां जहां होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, एंड से लेकर मतलब शुरू से लेकर एंड तक, और ब्रैकेट लग जाएगा। अब आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब आपका a क्या है 2x, b आपका y नहीं है, अब माइनस y हो चुका है, c आपका z है होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, तो b माइनस में क्यों आ गया, कि क्वेश्चन में माइनस आ चुका है। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमें इस ब्रैकेट को फिर टू टाइम्स लिख देना है, तभी वो फैक्टराइज होगा। तो ये दो फैक्टर बन गए, मतलब ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन दोनों फॉर्म्स में आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में एक्सपैंड करना पड़ेगा, और अगर इस फॉर्म में दिया तो हमें इस फॉर्म में उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। बाकी देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्क्वायर की कुछ टाइप्स। फिर हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको बता देता हूं। हमारी जो पॉलिनॉमियल्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.4, उसके अंदर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इन्हीं एग्जांपल पर बेस्ड है, यही टाइप्स हैं, सिर्फ डिजिट चेंज है जिस पे हम क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।